हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राधे राधे में। तो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है वो है कि रविवार का व्रत जो है इसका उद्यापन कब होगा और क्या है इसकी उद्यापन विधि। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। रविवार का व्रत का जो उद्यापन का दिन है वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि कब इसका उद्यापन है। तो यहाँ पे मैं अभी शुरुआत करती हूँ कि इसकी पूजन विधि क्या है। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। तो जिस दिन हमें रविवार व्रत का उद्यापन या फिर उसको उठाना होता है, विधि दोनों का सेम ही होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, किसी भी चीज़ की डिफरेंस नहीं होती है, विधि दोनों की सेम ही होती है। जैसे हम उद्यापन की विधि करेंगे वैसे ही हम उठाने की विधि करते हैं, क्योंकि एक होती है कि उद्यापन की विधि अलग होती है और उठाने की अलग। ऐसा रविवार के व्रत में सेम विधि होती है, उद्यापन की भी और उठाने वाले व्रत की भी। तो चलिए, जिस दिन आपको सपोज़ कि कल संडे है और आज शनिवार है, तो आप एक दिन पहले ही नहा धो करके, जैसे कि नहाए खाए हम बोलते हैं, तो हमें नहाए खाए करना ज़रूरी होता है। एक सेकेंड दोस्तों, ज़्यादा रोशनी आ रही थी ना, उसकी वजह से बहुत वाइट वाइट दिख रहा था। तो जैसे हमको रविवार के व्रत का शुरुआत करना है या फिर उद्यापन करना है, उससे एक दिन पहले हम करते हैं नहाए खाए, जो कि करते हैं शनिवार को। और नहाए खाए वाले दिन हमें करना क्या होता है कि जब हम नहा धो लेंगे तो हमें प्याज लहसुन जो है नहीं खाना होता है, ठीक है। और उसके बाद जिस दिन हम रविवार का व्रत करेंगे, तो इस व्रत का जो है, चाहे शुरुआत करें और या फिर आप लास्ट करें, इसको करते हैं 12 बजे के बाद ही करते हैं, पहले नहीं करते। आप सोचेंगे कि मैं सुबह कर लूँ, सवेरे उठ करके कर लूँ, तो ये नहीं होता है। ये एक जितिया की और एक रविवार के व्रत की, ये इसकी होती ही है 12 बजे के बाद से। तो जैसे कि आप नहा धो लेंगे, वैसे लेट से ही नहाना होता है। अगर आप चाहें तो जैसे आप सुबह नहाते हैं, क्योंकि आदत होती है सुबह नहाने की, तो अगर आप सुबह नहाते धोते पूजा पाठ कर लेते हैं, फिर भी जब आपको व्रत की करनी पड़ेगी ना, तो आपको एक बार आप जाके वापस से आपको स्नान करना पड़ेगा और उसके बाद आपको अपनी चीज़ों की तैयारी करनी पड़ेगी। तो तैयारी कैसे करनी पड़ेगी, इसके लिए अगर आपके पास पाटा है तब तो अति उत्तम है, नहीं है तो उसमें कोई नहीं होती है, ज़मीन में ही बिछा के करना पड़ता है। हमें लेना पड़ता है केले के पत्ते, बड़े वाले मिल जाएंगे तो सबसे बढ़िया होती है। और केले के पत्ते लेंगे और इसमें खीर बनाते हैं। हमारे में तो खीर बनाते हैं, अगर आप लोगों में कईयों में ठेकुआ वगैरह बनाते हैं, पूरे फल की जो है, जैसे छठ पूजा की तैयारी करते हैं तो उनके में पूरा डाली सजाते हैं। जो सूप होता है, जो पीतल वाली कोनियाँ होते हैं, तो उसको सजाते हैं। पर जो हमारा है, जो मेरा नियम है, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग जो करते हैं, केला का पत्ता ले लेते हैं और खीर बनाते हैं हम। साबूदाने की बना सकते हैं, क्योंकि इसमें फलाहारी चलता है, अनूना नहीं चलता इसमें। तो जो हम व्रत में खा सकते हैं वही चलती है। तो इसमें जब हम उठाते हैं या फिर बैठाते हैं, तो एक टाइम ही भोजन करते हैं, और वो भी सूर्य अस्त से पहले भोजन होगी आपकी, और सूर्य अस्त के बाद आपको जल भी ग्रहण नहीं करना है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम ले लेंगे केला का पत्ता, केले के पत्ते को अच्छे से जल से शुद्धिकरण कर देंगे, और जहाँ पे हमें पूजन करना है वहाँ पे भी जल से शुद्धिकरण कर देंगे। अगर आपके पास पाटा या चौकी है तब तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो ज़मीन पे ही पानी दे करके, छिड़काव दे करके आप साफ़ सुथरा कर लें। फिर उसके बाद हम करेंगे, केले के पत्ते को रखेंगे। केले के पत्ते को रखने के बाद हम 6 जगह जो है, हम प्रसाद का जो है नैवेद्य वो लगाएंगे, 6 जगह ही लगाएंगे। 6 जगह में फिर आपको जो सुपारी होती है, अगर आपके पास साबुत है तो साबुत डाल ले, नहीं तो तोड़ के भी जो टुकड़े होते हैं उनके टुकड़े भी हम 6 जगह डाल सकते हैं। फिर उसके बाद लाल रंग की पुष्प मिल जाती है तब तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो गेंदे के फूल भी चल जाएंगे। तो गेंदे के फूल हम ले लेंगे। फिर हम सिंदूर लेंगे, तीनों के पास सिंदूर से हम तिलक लगाएंगे। फिर हम फूल देंगे, फिर अक्षत देंगे। उसके बाद फिर हम धूप दीप जो है दिन का भगवान को लगाएंगे। जैसे ही धूप दीप देख करके हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेंगे
की है दिनकर महाराज। जब हम उठाते हैं तो कहते हैं कि 6 महीने के लिए मैं आपका भार उठा रही हूँ, और जब हम सौंपते हैं तो कहते हैं कि हे दिनकर महाराज, मैं 6 महीने के लिए रविवार के व्रत का सौंप रही हूँ, तो मुझसे जो भी भूल चूक हुई है, गलती हुई है, उन्हें क्षमा करें। और उसके बाद हमें करना क्या होता है, जब धूप दीप हम दिखा देते हैं तो वहीं पे थोड़े से खिसके, क्योंकि हमने पूजा किया है तो क्या पता पूजा के बर्तन भी हो। जैसे कि मैं पूजा का बर्तन ले लेती हूँ, जैसे पीतल के बर्तन होते हैं, धूप दीप वाले होते हैं, लोटा होते हैं पूजा के, तो हम लेके बैठ जाते हैं वहाँ पे। तो मैं तो लेके बैठ जाती हूँ, तो फिर हमें थोड़ी सी खिसक के, क्योंकि पूजा का बर्तन हमारा झूठा ना हो, हमें कहीं नहीं, हमें उठना नहीं होता है, मैं बस थोड़ी सी खिसक जाती हूँ, उठना नहीं है। और वहीं पे हम वो भोजन करते हैं जो हमने प्रसाद चढ़ाया है। प्रसाद में हम खीर भी चढ़ाते हैं और हम फल भी चढ़ाते हैं, जो आपको फल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो जो अगर केला मिल रहा है तो केला का प्रसाद जो है हम वहाँ पे चढ़ा देते हैं। और धूप दीप दिखाने के बाद हम जल से उनको 3 बार आचमनी कर देते हैं और वहीं पे हम छोड़ देते हैं, और वहीं पे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके फिर हम थोड़ी सी खिसक जाएंगे पीछे में। और जो हमारा भोजन है, जो कि हमने लिया है केला और जो भी अपने फलहारी वाला जो बनाया है, तो जो कि इसमें साबूदाने की खीर ही बनती है और तो कुछ बनता नहीं है, तो उसको हम खाएंगे। और जब हम खा के हमें जो भी खाना पीना होगा, हम यहीं पे थोड़ी थोड़ी करके सब कुछ खाएंगे। जैसे कि हम खाने वाला चीज़ भी खाएंगे, दूध भी हम यहीं पे पिएंगे, पानी भी हम यहीं पे पिएंगे, और फिर हम उठ जाएंगे। उसके बाद उठने के बाद जो प्रसाद है, बच्चों को आप प्रसाद वितरण कर दे, तिलक लगा दे, जो सूर्य देव का तिलक है, जो हमने सिंदूर का तिलक लगाया था, वो लगा के और बच्चों को आशीर्वाद दे। उसके बाद वो प्रसाद जो है आपने चढ़ाया हुआ था, आप घर में वितरण कर दें। उसके बाद हमारा एक टाइम का भोजन हो गया है। जब सूर्य अस्त होने थोड़ी बहुत रह जाते हैं तो एक बार लास्ट में पानी पी लें, उससे पहले आप एक बार चाय ज़रूर पी लें, क्योंकि चाय पानी ही चाहिए होता है। तो जब आप उठेंगे खाना खा के, तो आप चाय पी लेंगे, और चाय पीने के बाद फिर आप पानी पी लेंगे, और सूर्य अस्त से पहले 1-2 बार पानी पी लेते हैं। और जब सूर्यास्त हो जाता है तब हम एक बूंद भी जल का ग्रहण नहीं करते हैं, सीधे करते हैं हम मॉर्निंग वाले दिन, जो कि हो जाता है मंडे का मॉर्निंग। फिर हम सबसे पहले हम नहाएंगे, धोएंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद ही हम पानी ले सकते हैं, वरना ये नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि अगर कईयों को आदत हो जाती है लेट से, कि चलो हम बहुत लोग को आदत है लेट पूजा करने की, 2-2:30 बजे करते हैं, तो वैसा नहीं होता है। संडे के व्रत में आप जब तक आप पूजा नहीं कर लेंगे तब तक आप खुद भी जल जो है नहीं ले सकते। तो इसीलिए सबसे बेस्ट होता है कि आप सुबह में अपना जो भी काम है सुबह में कर लें, झाड़ू पोछा लगा के पूजा पाठ करके आपका पूजा पाठ हो जाएगा, तो आप जल का आचमनी ले लेंगे, उसके बाद आपका व्रत का जो है पारण हो जाएगा। तो उसके बाद से जब अगला रविवार आएगा तो आपको अगले रविवार को व्रत नहीं करना है, यहीं पे व्रत हो गया। क्योंकि जिस दिन व्रत करते हैं उस दिन भी व्रत रखा जाता है, उसके अगले दिन का जो रविवार होगा फिर उसमें आपका व्रत नहीं होता है। तो ये थी रविवार व्रत की विधि क्या है। अब चलिए दोस्तों बता देती हूँ कि रविवार के व्रत का जो उद्यापन है वो कब हो रहा है। तो रविवार का व्रत का उद्यापन जो है 2 तिथि में पड़ रहा है, एक पड़ रहा है 19 तारीख को, एक पड़ रहा है 26 तारीख को। तो 19 तारीख वाले को भी कर सकते हैं और 26 तारीख वाले को भी कर सकते हैं। मैं कौन सा कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ 26 वाले का व्रत का उद्यापन। तो 26 तारीख को मेरे संडे के व्रत का उद्यापन हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।